Hey guys, welcome back to my new YouTube channel History with Pulkit. My name is Pulkit Mishra and today we'll cover the chapter of class 9th English which is the fun they had. Okay, क्लास 9th में क्या है गाइस कि जो इंग्लिश है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री में आप कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, प्रोज में एज अ लिटरेचर है गिवन, इसमें भी आप स्टोरी पढ़ेंगे और पोएट्री में आप लाइक पोएम्स वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का जो चैप्टर गिवन है वो हम लोगों ने प्रोज से लिया है, द फन दे हैड. काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है. ये फ्यूचर बेसिस पर आधारित है. ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है. बिफोर यू रीड का मतलब होता है एक टाइप की समरी कि आखिर में हम चैप्टर में आगे चलकर क्या पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गिवन होता है पहले ही, उसको हम लोग समझ लेते हैं. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ठीक है, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर बेसिस पर है कि आखिर में फ्यूचर बेसिस पर लोग कैसे होंगे, चिल्ड्रंस कैसे स्टडी करेंगे और मच मोर थिंग हम लोग काफ़ी तरह इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मतलब ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर बेसिस पर है, फ्यूचर में ली गई है. ठीक है, फ्यूचर में ऐसा होगा इसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया दिया गया है आपके टाइम को देखकर. फॉर एग्जांपल आपके टाइम में थोड़ा कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसा माना गया है कि आगे चल के जो टीचर्स होंगे वो भी एक मैकेनिकल टीचर्स होंगे, कंप्यूटर टीचर्स होंगे और चिल्ड्रंस जो होंगे बेसिकली वो उनको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर से ही वो यू नो स्टडी कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे. ये सब इस स्टोरी में गिवन है और ऐसा ही ये माना गया है कि फ्यूचर में होगा. ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर से ही ली गई है स्टोरी. ठीक है, ये जो स्टोरी है इनके जो भी राइटर हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, उन्होंने फ्यूचर के बारे में इस स्टोरी को लिखा हुआ है. तो देखिए यहाँ पे गिवन है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. यहाँ पे एक चाइल्ड है जो कि कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर रहा है. वर्चुअल क्लासरूम्स, रियल क्लासरूम्स नहीं होते थे, वर्चुअल क्लासरूम्स होते थे पहले के टाइम में. रोबोटिक टीचर्स और मूविंग ई टेक्स्ट. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो अब टाइम आएगा फ्यूचर में हमारे, उसमें क्या करेंगे बच्चे जो नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अब यहाँ पे अभी इस टाइम पे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं. ठीक है, डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ते हैं. तो ऐसे में लाइक जो फ्यूचर टाइम आएगा हमारा, उसमें जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करा करेंगे, वो स्कूल नहीं जाया करेंगे. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स, उनके रियल एग्जिस्ट क्लासरूम्स नहीं हुआ करेंगे, उनके घर में ही उनका क्लासरूम हुआ करेगा जहाँ पर उनका कंप्यूटर रखा होगा. रोबोटिक टीचर्स हुआ करेंगे, रियल ह्यूमन टीचर्स नहीं हुआ करेंगे, ओनली रोबोटिक टीचर्स हुआ करेंगे. ठीक है, और मूविंग ई टेक्स्ट, और जितने भी उन्हें वर्क करने होंगे वो ई टेक्स्ट की मदद से कर सकेंगे. ठीक है, आगे चल के जो लोग होंगे वो ई टेक्स्ट की हेल्प से जितने भी वर्क करने होंगे वो कर लिया करेंगे. किसी को मैसेज भेजना है जैसे आज के टाइम में भेजते हैं ना, तो उस टाइम पे कंटिन्यूसली वे में होगा, कुछ ज़्यादा वे में होगा. ठीक है, so in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. Have you ever read about on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? देखिए यहाँ पे क्या है कि जस्ट हमें इमेजिन करना है कि आगे चल के जो टाइम होगा उसमें कंप्यूटर में ही पूरा रिटन फॉर्म में लिखा होगा, तब हमारे पास रियल बुक्स नहीं हुआ करेंगी, कॉपी पेन्स नहीं हुआ करेंगे. तो क्या वो टाइम ज़्यादा बढ़िया लगेगा? हमारे पास फ्रेंड्स नहीं हुआ करेंगे, हम स्कूल नहीं जा पाया करेंगे, हमारे हमारे जो घर है वहीं पे हमारा स्कूल हुआ करेगा. इट मीन्स कि जहाँ पर आपका कंप्यूटर एग्जिस्ट है, जहाँ पे आपका जो कंप्यूटर रखा हुआ है एज वो ही आपका एक टाइप का स्कूल है, राइट. और कंप्यूटर में जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल टीचर्स, राइट, कंप्यूटर टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक टीचर्स, वो ही आपके टीचर्स हैं. तो उस टाइम पर आपको कैसा लगेगा? भाई मुझे तो बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि ना तो फ्रेंड्स हैं ना ह्यूमन टीचर्स हैं, ओनली इंटरनेट है. ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनसे ना अपनी बात सही से कह सकते हो और ना ही फ्रेंड्स हैं. ठीक है, काफ़ी गिल्टी फील होगा मुझे. सो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, दिस वन यहाँ से. So, Margie even wrote about it at a night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." यहाँ पे 2 कैरेक्टर गिवन है, एक तो मार्जी, ओके, एंड सेकेंड वन इज टॉमी. 2 कैरेक्टर गिवन है, एक मार्जी और एक टॉमी. ठीक है, तो जो मार्जी है और टॉमी है
ये दोनों भाई बहन है। मार्जी एक गर्ल है, टॉमी एक बॉय है। मार्जी की एज है 11 ईयर्स, टॉमी की एज है 13 ईयर्स। ठीक है। सो मार्जी है वो लिखती है अपनी डायरी में, मार्जी की एक हैबिट है कि वो अपनी नाइट में, ठीक है, वो नाइट में हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती है कि आखिर में आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ, ये इसकी हैबिट है। तो उसने एस एम एस लाइक एक नाइट को लिखा कि मार्जी ने लिखा कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट द नाइट इन अर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और पेज की जो हेडिंग है उसमें डेट डाली 17 मई एंड 2157, विच मीन्स 2157। ओके, 2157, 2157 जो थी वो सन ईयर है। अभी कौन सा चल रहा है, अभी देखिए हम लोग हमारी क्या चल रही है, 2024। और ये बात कब की है, 2157 की है, मतलब 2157 की। ठीक है, ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2157 ईयर चल रहा है, मतलब ये फ्यूचर जनरेशन की बात हो गई। तो वो क्या है, मार्जी जो है वो हेडिंग पे डालती है डेट 17 मई 2157। ओके, और लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसमें लिखता है जो मार्जी है वो लिखती है कि जो टॉमी है उसका ब्रदर है, उसको आज एक रियल बुक मिली है। पहले जो आने वाला टाइम है वहाँ पर रियल बुक्स नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि ऑल द थिंग्स जितना भी काम हुआ करेगा वो थ्रू दी कंप्यूटर्स हुआ करेगा। इसीलिए आने वाले टाइम पे बिल्कुल भी जो बुक्स हैं, रियल बुक्स हैं, पेन पेपर्स हैं, ये अवेलेबल ही नहीं होंगे, लोग तरस जाएंगे इन चीज़ों के लिए। अब भाई उस टाइम की देखिए बात क्या है कि टॉमी जो है, मार्जी लिखती है 17 मई एंड 2157 में, 2157 में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ओके, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो ये बताते हैं कि जब वो छोटे होते हैं, जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके जो बाबा थे, उनके जो दादाजी थे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम। मार्जी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने, मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। ठीक है, एक ऐसा टाइम था जब जितनी भी स्टोरीज वगैरह हुआ करती थी वो पेपर में प्रिंट हुआ करती थी। ऐसा कौन बताता है, मार्जी के ग्रैंडफादर। ओके, जितनी भी स्टोरीज वगैरह हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी, मतलब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो इस टाइम के थे लगभग। ओके, तो जो बच्चे होते हैं, टॉमी होता है और वो सब मार्ची वगैरह होती है, वो दे टर्न द पेजेस, वो पेज को टर्न करते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। दोनों लोग जो होते हैं वो पेज को पलटते हैं तो देखते हैं कि पेज जो हैं वो काफ़ी पीले पीले होते हैं, और ठीक है, और येलो एंड क्रिंकली मतलब ये फोर्ड्स काफ़ी होते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, देखिए ये क्रिंकली। सो जो टॉमी होता है वो डेफिनेटली क्या करता है, वो पेज को जब पलटता है तो उसमें देखता है पेज जो है वो बेसिकली येलो में है और फोल्डेड है। ठीक है, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। ठीक है, क्या करते हैं जब वो फोल्ड करते हैं तो उन्हें फाइंड ये होता है, वो ये देखते हैं कि पेज जो है वो येलो है, ठीक है, और क्रिंकली मतलब फोल्डेड है। फिर उन्हें काफ़ी हंसी आती है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो रियल बुक है उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो एकदम शांत वे में है, स्टूड स्टिल, मतलब जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। अब कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में नीचे और ऊपर वर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा उसमें नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है नोटबुक या रील बुक में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, और उन्हें एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये लगती है कि जब वो पेज को फोल्ड करते हैं तो जो आगे के पेज पे लिखा हुआ चीज़ होती है ना, जब हम गड़ा के कोई चीज़ को लिखते हैं तो पीछे भी वो छप जाती है। ऐसे बस लाइक पीछे जब वो देखते हैं तो वही वर्ड्स सेम जो होते हैं वो छपे हुए होते हैं, तो उन्हें काफ़ी फ़नी सी चीज़ लगती है और काफ़ी ऑफुल चीज़ लगती है। ठीक है, मतलब उन्हें आश्चर्यचकित होता है कि आखिर में ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, सो फिर क्या होता है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर गी said Tommy, what's a beast? When you are throw the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books and on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. ठीक है,
फिर गी मतलब एक तरीके से हमारा थोड़ा वैसा वर्ड होता है छी टाइप का, टॉमी कहता है गी छी, वॉट अ वेस्ट, कैसा ये वेस्ट है। वैन यू आर थ्रू विद द बुक, जब हम लोग इसको पूरी तरह से इस बुक को पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट, तो हम इस बुक को फेंक देंगे, ठीक है। तो हमें ये कहता है कि ये मतलब कैसा वेस्ट है, ठीक है। जब हम इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे तो इसका ये हमारे किसी काम की नहीं है और फिर हम इसको फेंक देंगे, ठीक है। एंड आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, ठीक है। और वो ये गैस करता है, वो ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, वो इस जैसी बुक की, ये जैसी ये रियल बुक है, इन जैसी लाखों बुक, ठीक है, मिलियंस ऑफ बुक को स्टोर कर सकती है और हमें जो कंप्यूटर है उसे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। लेकिन वो ये कहता है कि मैं इस बुक को फेंकूंगा नहीं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझने की आप कोशिश करिए। कहना क्या चाहता है जो टॉमी है, वो ये कहता है कि मतलब ये एक टाइप की बेस्ड है बुक, जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर जो है ऐसी 10 लाख बुक, करोड़ों में बुक स्टोर कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर को हमें फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने अंदर स्टोर रखता है चीज़ों को। लेकिन टॉमी कहता है मैं इस बुक को तभी फेंकूंगा नहीं, ओके। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी भी ऐसे ही कहती है कि हाँ मैं भी नहीं फेंकूंगी। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. जो मार्गी है उसने अभी तक इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी जो था वो मार्गी से बड़ा था, वो 13 ईयर्स का था, और जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी, ठीक है। ये टेलीबुक्स क्या होता है? टेलीबुक्स बेटा जो स्टोर्स होती हैं बुक, ठीक है, जो बुक्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, जितना भी हम लोग नोट्स वगैरह लिखते हैं ना अपना, और वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर रखते हैं, उन्हीं को हम लोग टेलीबुक्स कहते हैं। तो मार्गी ने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, बिकॉज टॉमी उससे 2 साल बड़ा था। टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। Margie was a girl and Tommy was a boy. Okay. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. ठीक है। मार्गी क्या पूछती है? मार्गी टॉमी से ये पूछती है कि तुमने ये बुक कहाँ से ढूंढी, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, ठीक है। तो मतलब टॉमी इतना बिजी था उस बुक को पढ़ने में कि वो नीचे देखकर बुक को पढ़ते पढ़ते अपने जो फिंगर उसको पॉइंट करता है और कहता है कि मैंने अपने हाउस से ली है, ठीक है, मैंने अपने हाउस से ढूंढी है। अटीक से, अटीक्स होते हैं नहीं ये बीच बीच में जो बार्डरोस टाइप की बनी होती हैं जिनमें हम लोग स्टोर रखते हैं सामान वगैरह। तो टॉमी होता है इतना बिजी होता है ये बुक्स को पढ़ने में कि वो नीचे देखता हुआ, मतलब बुक को पढ़ता हुआ अपनी फिंगर को पॉइंट कर देता है और बताता है कि मैंने अटीक से ये बुक ली है, ओके। वन मिनट, ओके। बिकॉज ही वॉज रीडिंग इन दैट डे। व्हाट्स इट अबाउट? फिर जो मार्गी है वही पूछती है आखिर में ये बुक है किसके बारे में? स्कूल के बारे में। तो जो टॉमी है वो बताता है स्कूल के बारे में है, ठीक है। सो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है, ठीक है। और मार्गी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है स्कूल? स्कूल? आखिर में स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा? आई हेट स्कूल। और वो कहती है मुझे स्कूल से नफरत है, ठीक है। मार्गी को स्कूल से नफरत थी, क्योंकि मार्गी को स्कूल से इसलिए नफरत थी क्योंकि टोटल मैकेनिकल जो टीचर था उसका, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो उससे ज़्यादा नफरत करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. देखिए क्या होता है, जो मार्गी है उसे स्कूल्स नहीं पसंद है, ओके। मार्गी को स्कूल नहीं पसंद है और वो अब तो काफ़ी स्कूल से नफरत करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर है, मतलब उनका जो कंप्यूटर टीचर है, वो बार बार उससे ज्योग्राफी में टेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे बार बार जल्दी से जल्दी उससे ज्योग्राफी में टेस्ट लेता है, ओके। ज्योग्राफी में वो टेस्ट लेता है बार बार मार्गी से। इसी के कारण जो मार्गी है उसे बिल्कुल भी स्कूल्स नहीं पसंद है, ना तो फ्रेंड्स हैं उसके, ओके, ना फ्रेंड्स हैं, और एक तरीके से रोबोटिक टीचर्स हैं, और वो इतना ऐसे उसे काम देते हैं और दिन भर टेस्ट टेस्ट
लेते रहते हैं, इसीलिए मार्गी को स्कूल्स नहीं पसंद है। ओके, सो लाइक अब मार्गी जो है वो काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस कर रही थी अपने टेस्ट में। तो उसकी मम्मी को लगा, उसकी जो मदर थी उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, मार्गी इतनी पढ़ने में तो बेकार नहीं है। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर इज समथिंग हु लाइक द मैकेनिक। मैकेनिक को हम कह सकते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। उस टाइम पे उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता था। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो मैकेनिक होता है एक टाइप का। जैसे आपके टाइम में जो मैकेनिक्स हैं वो यूज़ आते हैं, किस काम में यूज़ आते हैं, कि चीज़ों को ठीक करने में। इसीलिए उस टाइम पर जो मार्गी की जो मदर थी उन्हें ये लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाए, क्योंकि मार्गी जो है वो इतनी पढ़ने में बेकार नहीं है, तब भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी गंदा आता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and bars. जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका कैरेक्टर कैसा था कि वो एक गोल चेहरे का आदमी था, ठीक है, जिसका लाल मुंह था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ठीक है, उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें पेचकस वगैरह रखे हुए थे। ठीक है, वायर्स, अपने वायर्स वगैरह रखे हुए थे, तार वगैरह रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, वो हंसा एट मार्गी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। दैन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर जो मैकेनिकल टीचर था उसको एक जगह ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोचती है कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसे ये सही करना ना आए, कि वो मैकेनिकल टीचर को सही ना कर पाए। ठीक है, मार्गी ये आशा करती है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन or so. There it was an again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Okay, that was not bad. मार्गी ये आशा करती है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को एक जगह ले गया है तो वो वहाँ से सही करके कभी ला ही ना पाए। ठीक है, अब कभी ला नहीं पाएगा, जिससे मार्गी को कभी स्टडी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो काफ़ी होशियार होता है, और वो जल्दी जल्दी मैकेनिकल टीचर को सही कर देता है और दोबारा ले आता है घर पर। मार्गी कहती है इतना भी बुरा नहीं है, चलो। ओके, सो द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जो सबसे ज़्यादा नफरत थी। ठीक है, मार्गी को जो सबसे ज़्यादा नफरत थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी एक पार्ट पर जहाँ पर उसे अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ठीक है, तो उसे जो अपना होमवर्क है वो एक मतलब जो मैकेनिकल टीचर है उनको दिखाना पड़ता था। उसके लिए उसे एक पंच कोड दिया गया था जब वो 6 साल की थी। ठीक है, पंच कोड दिया गया था, उसको डायल कर कर सीधे वो अपना जो होमवर्क है उनको सेंड कर सकती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। ठीक है, जो मैकेनिकल टीचर है वो तुरंत ही कैलकुलेट कर कर मार्क्स जो है वो बता देती थी, मतलब सेकेंड्स में बता देती थी। ठीक है, फिर 5th पैराग्राफ हमारा आता है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जो इंस्पेक्टर होता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, वो हंसता है मार्गी को देखकर। ठीक है, अपना काम ख़त्म कर कर, मतलब जो मैकेनिकल टीचर है उन्हें सही कर कर, अपना काम ख़त्म कर कर वो मार्गी को देखकर हंसता है और उसकी पीठ थपथपाता है। ठीक है, और वो उसकी मदर से कहता है ये इस लड़की की गलती नहीं है। ठीक है, ये इस लड़की का फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन्स, उसकी मदर का नाम मिसेस जॉन्स होता है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा जोग्राफी सेक्टर है उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। ये कभी कभार हो जाता है कि जो मैकेनिकल टीचर है, जोग्राफी सेक्टर है, उसका थोड़ा सा जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और इसको स्लो डाउन कर दिया है एज अ 10 years चाइल्ड लेवल। ठीक है, मैंने एक एवरेज 10 years चाइल्ड के लेवल की तरफ इसे सही कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड
वो जो इंस्पेक्टर है वो उसकी मदर से ये कहता है कि मिसेस जॉन्स, ये इस लड़की का फॉल्ट नहीं है, ये इस लड़की की गलती नहीं है कि वो अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है, ये गलती है इसमें जो लाइक ज्योग्राफी सेक्टर है, जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अब लड़की तो हाई लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो अब जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उस जो ज्योग्राफी सेक्टर होता है उसको थोड़ा सा उसके लेवल का कर देता है, 10 ईयर्स के लेवल का कर देता है, उसको थोड़ा स्लो कर देता है जिससे वो 10 ईयर्स के लेवल का सेक्टर हो जाता है, ठीक है। मतलब इससे इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मार्गी की थी वो कोई मिस्टेक नहीं थी, मार्गी ठीक कर रही थी काम, ठीक है, मार्गी ठीक ठीक परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके हिसाब का वो सेक्टर ही नहीं था, थोड़ा सा हाई लेवल सेक्टर था, इसीलिए वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। ओके, Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. यहाँ पे मार्गी है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होती है, काफ़ी अपसेट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा टीचर तो मेरा मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ तो ये तुरंत गए सही करके और तुरंत ले आए, लेकिन एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल सेक्टर था वो ख़राब हो गया था हिस्ट्री का, ठीक है, मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर खराब हो गया था, टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर खराब हो गया था पहले, तो इन्होंने 1 महीना लगा दिया था उसे सही करने के लिए, जिससे 1 महीने तक टॉमी जो था वो आराम से मज़े करता रहा था, उसे कोई भी स्टडी की फिक्र नहीं थी। मतलब जो मार्गी थी वो काफ़ी हेट करती थी स्कूल्स को, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो कहती है टॉमी से कि आखिर में स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा कोई, स्कूल क्या मतलब स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, इतना बोरिंग एक वर्ड है स्कूल, उसके बारे में आखिर में क्यों लिखेगा कोई, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not one kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. Okay, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. ठीक है, सो लाइक मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि अगर मैं स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, तो टॉमी आंसर देता है कि स्कूल के बारे में ये सिर्फ नहीं है, ये लगभग बात है 100 मतलब लाइक 200 से 300 साल पहले की, ठीक है। तो मार्गी एक तरीके से आश्चर्यचकित होती, मतलब ये तो बात सेंचुरीज में है, ठीक है, ये हमारे पास्ट की बात है, ठीक है, मार्गी ऐसे सोचती है ये तो हमारे पास्ट की बात है। तो टॉमी कहता है ये स्कूल की बात नहीं है सर, उस टाइम पर जो स्कूल्स होते थे वो बिल्डिंग्स होती थी उनमें, ठीक है, और उसमें मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, एकदम ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो मार्गी होती है वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और जो बुक होती है उसको थोड़ी देर अपने पास लेकर बैठ जाती है और उसको पढ़ती है। फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर कहती है कोई बात नहीं, कुछ भी हो, उनके पास कम से कम टीचर तो था, यहाँ पर तो मैकेनिकल टीचर है, उनके पास तो टीचर तो था, एक ह्यूमन टीचर तो था कम से कम, जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते थे, ठीक है, हंसी मजाक कर सकते थे, उनके पास फ्रेंड्स थे, राइट। ये सब मार्गी सोचती और कहती है। मार्गी ये क्वेश्चन करती है कि क्या उनके पास टीचर थे, ठीक है। मार्गी का पहला जो क्वेश्चन था टॉमी से वो ये पूछती है कि उनके पास टीचर थे, तो जो टॉमी था वो आंसर देता है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर जो टॉमी है वो आंसर देता है हाँ उनके पास टीचर्स थे, उनके पास टीचर्स थे, लेकिन ये टीचर्स जो थे ये मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, ये रोबोटिक टीचर नहीं थे, ये एज अ ह्यूमन टीचर थे, ये ह्यूमन टीचर्स थे, ठीक है। ये आपके टाइम पे जो ह्यूमन टीचर्स है ना, तो उस टाइम जो हमारे फ्यूचर आएगा वहीं के जो लोग हैं वो ऐसा कह रहे थे। A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave him homework and asked the question. ठीक है, मार्गी कहते हैं एक इंसान, एक आदमी आखिर में वो टीचर कैसे हो सकता है। टॉमी कहता है कि वो जस्ट होमवर्क दिया करता था, उन्हें चीज़ें पढ़ाया करता था और काफ़ी अमेजिंग हुआ करता था पहले के टाइम। A man is not smart enough. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. Okay. कोई आदमी भला इतना कैसे होशियार हो सकता है, लगता है वो मेरे पापा की तरह होगा जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो कि मेरे मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा होशियार हैं।
He knows almost as much. I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house, so teach me. ठीक है. सो जो टॉमी होता है वो ये कहती है, टॉमी जो होता है वो ये कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि जो ह्यूमन टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जानते थे मैकेनिकल टीचर से भी. ठीक है, मतलब मैकेनिकल टीचर जितना वो लोग जानते थे, ह्यूमन टीचर जो है वो मैकेनिकल टीचर जितना जानते थे लगभग लगभग. ठीक है. आई बेचा, आई एम श्योर, मतलब वो कहता है श्योरली, वो ये कहता है कि जो ह्यूमन टीचर थे वो भी काफ़ी कुछ जानते थे. राइट. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी. शी सैड, वो कहती है, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मुझे कोई भी एक अजीब आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में पढ़ाए आकर मुझे. ठीक है, वो ये कहती है मुझे कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए जो मेरे घर में आए और मुझे टीच करे. ठीक है. टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफर. टॉमी जोर से हंसता है. ठीक है. यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती हो मार्गी, यू डोंट नो मच, तुम बिल्कुल नहीं जानती बीमार के. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स है वो हाउस में नहीं आते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें सभी बच्चे आया करते थे और उसी को स्कूल कहते थे आज के टाइम में और उनके लिए पहले के टाइम में. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, श्योर इफ दे वर द सेम एज. ठीक है, अगर वो सेम एज के चिल्ड्रन होते थे तो सेम थिंग्स वो रीड आउट करते थे, लर्न करते थे. ठीक है, उनको सेम थिंग पढ़ाई जाती थी अगर वो सेम एज के किड्स होते थे, सेम क्लास के किड्स होते थे तो. ठीक है. Right, all right. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that 1 minute, fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी जो टॉमी सॉरी मार्गी होती है वो कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो ये बताती हैं कि जो मतलब आपके टीचर्स थे वो लाइक ऐसा माइंड, कैसा बच्चे का माइंड उस तरीके से पढ़ाते हैं. ठीक है, उसके लेवल से पढ़ाते हैं. Just the same, they did not do it. They would then, if you don't like it, you don't have to read that book. I did not say I did not like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished. Margie mother called Margie school. ठीक है. टॉमी कहता है, टॉमी उससे परेशान हो चुका होता है, इतने क्वेश्चन वो क्यों पूछती है. ठीक है, तो टॉमी कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है बुक तो तुम मत पढ़ो. ठीक है, मुझे दे दो बुक. ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. अब भाई मार्गी है वो तो ये नहीं कहती है कि उसे जो बुक है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है. अब जैसे ही वो तो उनकी बहस चल रही होती है वैसे ही मार्गी की मदर की कॉल आती है. ठीक है, मार्गी मदर की बुलाती हैं, जो मार्गी की मदर होती है वो बुलाती है मार्गी को, मार्गी इट्स द स्कूल टाइम, ये तुम्हारे स्कूल का टाइम है. ओके. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. ठीक है, मार्गी कहती है, मार्गी देखकर कहती है नहीं मम्मी अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. ठीक है, फिर जो मिसेस जोन्स उसकी उनकी जो मदर होती है वो कहती है हाँ यही टाइम है टॉमी, तुम्हारा भी टाइम हो चुका है स्कूल का, तुम भी आ जाओ. राइट. फिर क्या होता है, मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. जो मार्गी है वो टॉमी से कहती है कि मैं आपके साथ क्या भैया, मैं आपके साथ क्या ये बुक जो है वो पढ़ सकती हूँ अपने स्कूल को ख़त्म होने बाद. ठीक है, मतलब स्कूल के बाद मैं क्या ये वाली बुक जो है ये वाली जो बुक है ये आपके साथ पढ़ सकती हूँ, ऐसा मार्गी पूछती है टॉमी से. मे बी ही सेट नॉन चलेवली. ठीक है, नॉन चलेवली का मतलब है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म केयरलेसली. ठीक है, दैट इज नॉन चैलेंटली. ओके. फिर जो टॉमी होता है मे बी, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है. ही सेट नॉन चैलेंटली, मतलब बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में वो नहीं कह रहा था. ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट से वो नहीं कह रहा था, बिल्कुल एंथुसियाज्म से वो नहीं कह रहा था. ही वॉक द वे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक बीनीथ हिज आर्म्स. ठीक है, वो अपनी मतलब अपने बगल में दबा लेता है उस बुक को. ठीक है, और वो सीटी बजाता हुआ अपने स्कूल की तरफ जाता है. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. ठीक है, मार्गी अपने स्कूल की तरफ जाती है, उसकी एक मैकेनिकल टीचर होती है जो कि वेट कर रही होती है उसका. मैकेनिकल टीचर का मतलब है रोबोटिक टीचर्स. ठीक है, जो कि उसका वेट कर रही होती है, और ये हमेशा क्लास होती है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. उनकी जो हॉलीडे है वो सैटरडे एंड संडे को होता है हमेशा. ठीक है, कितना सेक्टर अभी की बचा है देखता हूँ मैं.
जस्ट थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, फिर हमारा फिनिश हो गया। सो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर गिवन है यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे पिक्चर के बने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा क्लासरूम हुआ करता था, आगे के टाइम में ऐसा क्लासरूम हुआ करेंगे, क्योंकि जो क्लासरूम्स है ना वो आपके घर में ही हुआ करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर से ही पढ़ाई हुआ करेगी। ओके, सो बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हॉर्स। ठीक है, the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in proper slot. ठीक है, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो ये कहता है कि आज जो है वो अर्थमेटिक की क्लास है। ठीक है, अर्थमेटिक की क्लास है जिसके बारे में, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में जिसमें हम लोग समझेंगे। जो मार्गी की जो क्लास होती है वो अर्थमेटिक के बारे में होती है, जिसमें वो फ्रैक्शन के बारे में समझती है। ठीक है, उससे पहले जो मैकेनिकल टीचर है वो ये कहता है कि उससे पहले जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था उसे एक प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। ठीक है, मुझे सेंड कर दो। मार्गी डेट सो विद द शाय, मार्गी काफ़ी नाराज़गी के साथ, काफ़ी दुखी होकर कर दी ऐसा, डालती है सोमवार को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो सोचती है पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी पड़ोसी हुआ करते थे वो स्कूल्स में आते थे। लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और जो मैदान हुआ करता था वहाँ पर खेलते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में बैठा करते थे स्कूल रूम्स में। राइट, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ओवर होता था तो सभी लोग साथ में स्कूल से घर जाते थे। एंड दे लर्न विद द सेम थिंग्स, और वो सभी सेम एज के किड्स जो थे वो सेम थिंग्स को लर्न किया करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे होमवर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में बात किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो रियल ह्यूमंस थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर वो फ्लैश हो रहा था स्क्रीन में। वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, बताता है कि जब हम लोग 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोचती है कि पहले के टाइम में लोग कितने खुश थे, कितने स्टूडेंट्स थे, वो कितने हैप्पी रहा करते थे। ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए आपका टाइम है, राइट। और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि पहले के टाइम में कैसे फ़न बुक करा करते थे, और यहीं से इसका नाम पड़ा है द फन दे हैड। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसको लिखा है इसैक एसिमोव ने। ठीक है, इसैक एसिमोव नाम के जो एक राइटर हैं उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इससे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है कि हम लोग काफ़ी खुशनसीब हैं इस टाइम पर कि जो हम लोगों को रियल ह्यूमन टीचर्स वगैरह मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन आगे चल के ऐसा टाइम भी आएगा कि जब कंप्यूटर टीचर्स एज ओनली टीचर्स हुआ करेंगे। राइट, सो ये एक एक्सरसाइज गिवन है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। यदि कोई मुझसे गलती हो गई तो कृपया क्षमा कीजिएगा वह, और आप बताइएगा जो भी मुझसे मिस्टेक हुई हो। और वैसे मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, इट्स टू नाइट, बाय बाय गाइस।